शर्मिंदा बहू। सीमा और उसका पति सुरेश दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह के 8 बज रहे थे तभी फ़ोन की घंटी सुनी, मगर आलस की वजह से सीमा रज़ाई में ही लेटी रही। उसके पति सुरेश को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसकी सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 8 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने सीमा को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रज़ाई में घुसी सीमा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। सीमा गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। सुरेश हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो वापस आई तो सुरेश ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी सीमा ने तुनक के जवाब दिया, अपने आप को तल के खिला दूंगी। सुरेश चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने के लिए चला गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल सीमा को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। सीमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर बैठकर मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए, खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने सुरेश के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें सुरेश स्टेशन से ले आया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या सुरेश ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो सीमा की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। सुरेश तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, सीमा गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन सीमा को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी। अपने हाथों से ही बनाए आधे पके और आधे जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? सीमा बस मुंह नीचे कर बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। सुरेश कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। सुरेश के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी। क्या सुरेश ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक सीमा के मुंह से निकल गया। उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? सीमा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने सीमा को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपने हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो।
बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें भी प्यार और सम्मान मिलेगा। जैसे सुरेश हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना। सीमा की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही अच्छी और नई कहानियाँ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।